नमस्कार दोस्तों और प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का जागृति क्लासेस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 11th के मैथमेटिक्स चैप्टर 5वें चैप्टर की, और इस 5वें चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसमें हमने काफ़ी कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स कर लिए थे। आज हम बात करेंगे संख्याओं का, सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, मतलब पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अब देखिएगा पोलर रिप्रेजेंटेशन से क्या मतलब होता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस का आयोटा वाई। ठीक है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, ये कौन सा फॉर्मेट होता है? ये होता है कार्तिक रूप। कौन सा रूप होता है? कार्तीय के रूप, है ना, कार्तिक रूप, जिसे हम बोलते हैं कार्टिजन फॉर्म, कार्टिजन फॉर्म। ठीक है, अब इसके अलावा इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं लिख सकता हूं z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के रूप में भी। ठीक है, इसे हम बोलते हैं पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, है ना, या फिर इसे हम बोलते हैं ध्रुवीय रूप, ध्रुवीय रूप। अब यदि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि z इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। मतलब कि x प्लस आयोटा y का जो वैल्यू है वो हमारे पास आएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में बराबर होते हैं तो उनके वास्तविक भाग एवं काल्पनिक भाग भी आपस में बराबर होंगे। मतलब r cos थीटा प्लस आयोटा, यहाँ से r साइन थीटा। ठीक है, तो जब मैं तुलना करूंगा, तुलना करने पर बाय कंपेयरिंग दी बोथ साइड, तुलना करने पर, है ना, तो हमें क्या मिलेगा? x का वैल्यू मिलेगा r cos थीटा के इक्वल, और y का जो वैल्यू मिलेगा वो r sin थीटा के इक्वल मिलेगा। ठीक है जी, ये संबंध होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के कार्तिकी रूप और ध्रुवीय रूप में। इट इज द रिलेशन बिटवीन complex of any complex number in the form of Cartesian and polar। ठीक है, पोलर फॉर्मेट एंड कार्टिजन फॉर्मेट में इनका क्या होता है? रिलेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपको पोलर फॉर्म दे रखा है, पोलर फॉर्म दे रखा है तो आप कार्टिजन में निकाल सकते हो, और कार्टिजन दे रखा है तो पोलर में निकाल सकते हो। बट यहाँ पर आपको ये समझना चाहिए कि ये r क्या होता है। r जो होता है उसे हम मॉड ऑफ z लिखते हैं। मतलब ये इसका क्या होता है? मापांक होता है। ठीक है, मापांक होता है जिसे हम बोलते हैं मॉड, है ना, क्या बोलते हैं? मॉड। और थीटा जो होता है वो ARG ऑफ जेड होता है। मतलब क्या होता है? जेड का कोणांक, जेड का क्या होता है? कोणांक होता है। मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है। इसका मतलब अगर मैं बात करूं किसी आर्गेंट प्लेन में, ध्यान दीजिएगा कौन सा प्लेन है? आर्गेंट प्लेन है। इस आर्गेंट प्लेन में सपोज करो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है पी एक्स कॉमा वाई। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा ओरिजिन से इस पी पॉइंट की मिड की डिस्टेंस जो होगी वो आर होगी, और इसी को हम क्या बोलते हैं? मॉड ऑफ जेड बोलते हैं। इसने जो रियल एक्सिस से वास्तविक अक्ष से जो थीटा बनाया है, एंगल बनाया है, ये क्या होता है? ARG ऑफ जेड, है ना। ARG ऑफ जेड कितना होता है? आपके पास थीटा होता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि थीटा का वैल्यू ये x हो जाएगा आपके पास, और ये y हो जाएगा। तो थीटा का जो वैल्यू होता है, टेन थीटा का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल आएगा? y अपॉन एक्स के इक्वल। तो थीटा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। r का वैल्यू मॉड ऑफ z, मतलब r इक्वल टू क्या आएगा? अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा का वैल्यू आएगा टेन इनवर्स का y अपॉन एक्स मॉड का। ठीक है जी, क्लियर है भाई? तो ये होता है रिलेशन बिटवीन पोलर फॉर्म एंड कार्टिजन फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बोले जाता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू 3 प्लस का आयोटा 4 है, तो इसका पोलर फॉर्म हमें निकालना है, पोलर फॉर्म निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि पोलर फॉर्म क्या होता है? z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है कि नहीं होता?
ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, हालांकि इसमें भी आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म और ये हम निकाल लेंगे, तो देखिएगा हमें क्या मिलेगा। ये मिलेगा हमारे पास r का जो वैल्यू होता है, हम जानते हैं कि r का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में किसके इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल होता है। तो थीटा का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ये होगा tan इनवर्स का y अपॉन एक्स के इक्वल, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ये x प्लस का आयोटा y है, तो x का वैल्यू तो हमारे पास 3 है और y का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है। तो r क्या आएगा हमारे पास, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये अपने पास आएगा 25 का जो अंडर रूट होगा वो किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल होगा। तो r का वैल्यू कितना है हमारे पास 5 के इक्वल, ठीक है जी। अब थीटा निकालेंगे, तो थीटा जो होता है वो क्या होगा भाई, tan इनवर्स में y अपॉन एक्स होता है, ठीक है। तो tan इनवर्स में y का वैल्यू अपने पास 4 है और x का वैल्यू 3 है, और ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स में 4/3 ही लिखेंगे, ठीक है। कितना लिखेंगे, 4/3। थीटा का वैल्यू आ गया, आर का वैल्यू आ गया, मतलब हमारे पास आएगा 5 यहाँ पे कॉस में tan इनवर्स, क्योंकि अगर ये डायरेक्ट वैल्यू दे देता तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन tan इनवर्स 4/3 का वैल्यू टेबल में नहीं है, तो हम इसे एज इट इज ऐसे लिखेंगे। तो ये अपने पास क्या आएगा, साइन ऑफ tan इनवर्स 4/3। तो ये अपने पास क्या आएगा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का कौन सा फॉर्मेट, ये आएगा अपने पास पोलर फॉर्मेट, ठीक है जी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z, ये अपने पास है मान लीजिए 1 प्लस का आयोटा √3, ठीक है। अब मुझे इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, किस रूप में परिवर्तित करना है, पोलर फॉर्म में या फिर ध्रुवीय रूप में परिवर्तित करना है, ठीक है। किस में, ध्रुवीय रूप में। अब वही तरीका, कॉम्प्लेक्स नंबर का ध्रुवीय रूप क्या होता है, z बराबर r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता, ठीक है। अब यहाँ पर r का वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, और थीटा का वैल्यू कितना आएगा भाई अपने पास, tan इनवर्स में y अपॉन एक्स, ठीक है। अब ध्यान देना, x और y का वैल्यू कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से 1 है और y का वैल्यू कितना है, √3 है, ठीक है, क्योंकि ये अपना क्या होता है, x प्लस का आयोटा y ही होता है, ठीक है। x और y निकल गया। अब r का वैल्यू कितना आएगा, अंडर रूट में 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, है ना। 1 का स्क्वायर कितना 1, √3 का स्क्वायर कितना 3, 3 + 1 4, वैल्यू आएगा कितना 2। तो r का वैल्यू हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 2 के बराबर आ जाएगा। अब वैसे ही हम क्या करेंगे, tan इनवर्स y/x, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स में y का मान कितना है अपने पास, √3 है और x का वैल्यू कितना है 1 है। दोनों ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ध्यान रखना दोनों ही क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा इक्वल्स टू हमारे पास कितना आएगा, tan इनवर्स का √3 आएगा। tan इनवर्स का √3 मतलब tan थीटा √3 किस पे देता है, 60 डिग्री पे, 60 डिग्री मतलब कितना आएगा, π/3। तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा यहाँ से, r का वैल्यू हमने निकाला 2 के इक्वल, तो ये अपने पास आएगा 2 cos थीटा मतलब cos π/3, ठीक है, और प्लस आयोटा साइन π/3। क्लियर है भाई। तो ये अपने पास किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या आ गया, पोलर फॉर्म आ गया, ध्रुवीय रूप आ गया। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखिएगा इसमें एक और इंपॉर्टेंट आता है, वो होता है आयलर रूप। कौन सा रूप, आयलर रूप, वो भी मैं आपको समझा देता हूं, आयलर रूप, ठीक है। आयलर फॉर्म बोलते हैं इसको। अब देखिएगा आयलर फॉर्म क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल्स टू x प्लस का आयोटा y, है ना, ये इसका कौन सा रूप है, ये इसका है कार्टेशियन रूप है। और पोलर फॉर्म कौन सा, z इक्वल्स टू अपने पास क्या आएगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, है ना। ये अपने पास कौन सा रूप है, पोलर फॉर्म है। ये कार्तिक रूप है, कार्तिक रूप, ठीक है। और ये कौन सा रूप है, पोलर फॉर्म है, मतलब ध्रुवीय रूप है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z को r e⁻ थीटा भी लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ये तीनों एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये पोलर फॉर्म है, ये कार्तिकेय फॉर्म है, और ये कौन सा रूप है, ये आयलर रूप है। कौन सा रूप है, आयलर रूप, ठीक है।
अब इनमें संबंध क्या होता है, सिंपल सी बात है, ये तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर एक को ही निरूपित करते हैं, तो r और r दोनों समान आ गए, मतलब e टू दी पावर आयोटा थीटा का जो मान आएगा वो कितना आएगा, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर आएगा। बात समझ में आ रही, e टू दी पावर आयोटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। जैसे मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ पर 3 टाइम्स e टू दी पावर आयोटा, मैं बोलता हूँ यहाँ पर पाई बाय 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि z बराबर r ये है आपके पास, और ये आपके पास cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। तो r का मान तो कितना आया, 3 आया, ठीक है, और e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 3 है ना, ध्यान दीजिएगा, e टू दी पावर आयोटा पाई बाय 3 का मतलब क्या होगा, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो आ जाएगा z इक्वल्स टू 3 टाइम्स कितना, cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 के इक्वल। अगर हमें इसे काटते के रूप में बदलना है तो 3 टाइम्स cos पाई बाय 3 का वैल्यू कितना होता है भाई, ये होता है 1/2 प्लस आयोटा ये कितना हो जाएगा, √3/2। तो हमारा आंसर आएगा 3/2 1 प्लस का आयोटा √3 के इक्वल। ये अपने पास क्या आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। क्लियर है भाई। तो इस तरीके से हमने देखा कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म और आयलर फॉर्म किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के हमने देख लिए, ठीक है जी। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इस आयलर फॉर्म का फायदा ये होता है कि हमें कुछ मॉड्यूलस मापांक और आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक की गुणधर्म या फिर प्रॉपर्टी इस रूप से बहुत अच्छे से समझ में आती है, ठीक है। तो देखते हैं, सम्मिश्र संख्या के मापांक एवं कोणांक हेतु गुणधर्म, मापांक एवं कोणांक हेतु गुणधर्म, कोणांक हेतु क्या, गुणधर्म, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास एक z1 इक्वल्स टू r1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1 है ना, और दूसरा है z2 इक्वल्स टू r2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2। हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। अगर मैं क्या करूं, z1 की गुणा z2 से करूं तो देखिएगा क्या आएगा, r1 e टू दी पावर आयोटा थीटा 1 की गुणा किससे होगी, r2 e टू दी पावर आयोटा थीटा 2 से होगी, ठीक है। तो z1 इंटू z2 करूंगा तो r1 r2 को साथ में लिख लेता हूं, और e टू दी पावर दो मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, आयोटा थीटा 1 प्लस का कितना आ जाएगा, थीटा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके मापांक मतलब जो मॉड होंगे, मॉड जो होंगे वह क्या होगा, वह दोनों के मापांक के गुणनफल के बराबर होगा, दोनों के मापांक के गुणन के बराबर है ना, दोनों के इंडिविजुअल मापांक या इंडिविजुअल मॉड के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। और कोणांक क्या होगा, कोणांक जो होगा मतलब आर्ग्यूमेंट जो होगा वो क्या होगा, वो दोनों के कोणांक के योग के बराबर, दोनों के कोणांक के योग के बराबर, कोणांक के योग के बराबर, ठीक है जी। देख सकते हैं आर्ग्यूमेंट ऐड हो रहे हैं और मापांक जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल, ठीक है। मुझे बोला जाता है यहाँ से कि z1 बराबर 2 टाइम्स e टू दी पावर, यहाँ से मैं ले लेता हूँ पाई बाय 4, और z2 बराबर 3 टाइम्स e टू दी पावर आयोटा पाई बाय हम ले लेते 3 लेते हैं, ठीक है। तो z1 इंटू z2 का मापांक क्या होगा, मापांक क्या होगा, और z1 इंटू z2 का कोणांक क्या होगा, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मापांक एवं कोणांक, जैसे हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो साफ पता चलता है कि z1 को अगर z2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 e टू दी पावर आयोटा, दोनों ऐड हो जाएंगे, पाई बाय 4 प्लस का पाई बाय 3, ठीक है जी, पाई बाय 4 प्लस का पाई बाय 3। चलिए अब ये अपने पास आ जाएगा 3 इंटू 2 6 आएगा, e टू दी पावर दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, 12 आएगा, ये अपने पास 3 प्लस का 4, ठीक है। अब क्या मिलेगा हमें, 6 e टू दी पावर आयोटा, 4 3 7, ये 12, और ये आपके पास पाई है। तो हमारे पास z1 इंटू z2 का वैल्यू ये आ गया,
अब जब हम कोणांक की बात करेंगे, मतलब मॉड ऑफ Z1 इंटू Z2 ये कितना आएगा 6 आएगा, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 ये कितना आएगा 7 π/12 के बराबर। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं लग रही। ठीक है जी, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको इस तरीके से बोला जाता है ना, जैसे मैं बात करूं, अगर आपको Z1 दिया जाता यहाँ से √3 प्लस का आयोटा, और Z2 दिया जाता 1 प्लस का आयोटा। अब आपको बोला जाता कि Z1 इंटू Z2 का मापांक एवं कोणांक ज्ञात कीजिए, तो आप Z1 का मापांक अलग से निकालेंगे, Z2 का मापांक अलग से निकालेंगे, फिर क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे, और इनका कोणांक भी जो होगा वो आप अलग से निकाल सकते हैं। तो देखिएगा मापांक में तो दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि इनको मल्टीप्लाई करेंगे, कोणांक में भी मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो भी आपके पास वही वैल्यू आएगा, कोई चेंज वैल्यू नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं Z1 का मापांक। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, तो अपने पास कितना मिलेगा 2 मिलेगा। Z2 का मापांक ये आएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो ये आएगा अपने पास 2 के इक्वल। ठीक है जी, ये आएगा अपने पास √2 के इक्वल। ठीक है, अब जब मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 निकालता हूँ ना, ARG ऑफ Z1 निकालता हूँ, तो देखिएगा ये कितना आएगा, ये अपने पास आएगा tan इनवर्स में 1/√3। 1/√3 का मतलब कितना होगा, दोनों ही पॉजिटिव है, तो tan इनवर्स में कितना आएगा 1/√3 का मतलब होगा हमें कितना मिलेगा π/6 मिलेगा। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 π/6 आ गया। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकालता हूँ ना, ये हमें कितना मिलेगा, tan इनवर्स में 1/1। 1/1 का मतलब होगा tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होगा π/4 मिलेगा। ठीक है, अब हम इस प्रॉपर्टी से निकालते हैं ना, इस प्रॉपर्टी से वैल्यूज निकालते हैं। तो देखिएगा Z1 इंटू Z2 का मॉड है ना, ये अपने पास कितना आ रहा है 2 गुणा √2 आ रहा है कि नहीं आ रहा, और Z1 और Z2 का आर्ग्यूमेंट है ना, क्या कर रहे हैं ARG ऑफ Z1 इंटू Z2 है ना, ये अपने पास किसके बराबर आएगा, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आएगा ना। मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐड के बराबर आएगा, मतलब π/6 प्लस का कितना π/4, तो ये कितना मिलेगा 45 प्लस 30, तो ये अपने को मिलेगा LCM आ जाएगा 12। ठीक है, और 2 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये अपने पास पाए, तो आंसर आएगा 5 π/12। क्लियर है, ये अपने पास आ जाएगा ARG ऑफ Z1 इंटू Z2। अब अगर आप अलग से निकालना चाहो तो अलग से भी निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं, हम एक काम करते हैं कि Z1 की गुणा करते हैं Z2 से, जो हमारा परंपरागत तरीका है, ट्रेडिशनल मेथड है, √3 प्लस का आयोटा 1 प्लस का आयोटा, √3 से √3 की गुणा करेंगे, ये √3 आपके पास आयोटा आएगा, ये आपके पास आयोटा आएगा, ये आपके पास -1, तो यहाँ से आपको मिलेगा √3 माइनस का 1 अलग से, प्लस आयोटा कॉमन ले लेता हूँ तो ये आएगा √3 प्लस का 1, ये अपने पास क्या आ गया Z1 इंटू Z2 आ गया। ठीक है, अब जैसे हम इसका मॉड निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा, जैसे हम क्या करेंगे इसका मॉड निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये आएगा अपने पास √3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का क्या मिलेगा होल स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसका क्या अंडर रूट, ये अपने पास क्या आया Z1 इंटू Z2 का मॉड, यही तो होता है अंडर रूट में x² प्लस y²। अब हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये अपने पास कितना आएगा tan इनवर्स में √3 प्लस 1 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, और आपको पता होगा √3 प्लस 1 और √3 माइनस 1 जो होता है वो 5 π/12 का वैल्यू होता है ना, होता है कि नहीं होता। ठीक है, ध्यान से देखो भाई, π/6 प्लस π/4 है ना, तो 5 π/12 का वैल्यू होता है ना, ये आप निकाल सकते हो, tan a प्लस b के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। तो अपने पास कितना आएगा, ये आएगा 5 π/12 आ जाएगा। ठीक है, और इसका वैल्यू निकालोगे तो a प्लस b का स्क्वायर, तो √3 प्लस का 2√3 प्लस का 1 और प्लस का √3 का कितना हो जाएगा स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3, ये आपके पास यहाँ पे माइनस का आएगा और यहाँ पे प्लस का आएगा ना, ये आपके पास माइनस का और यहाँ पे आपके पास प्लस का 2√3 और प्लस का कितना 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 + 3 6, 6 + 1 कितना आ जाएगा आपके पास, कितना मिल रहा है 3 + 3 6 + 1 + 1, तो आपके पास आएगा √8। √8 को आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 4 × 2, 4 का वर्गमूल 2 आएगा और 2 √2, और यही 2 √2 हमारा इसमें आंसर आया था।
तो हमारी प्रॉपर्टी जो है वो एग्जाम्पल से भी हमने इसको प्रूफ कर लिया। तो आपको यहाँ तक मामला समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है जी, चलिए अब हम बात करते हैं आपकी एक्सरसाइज एक्सरसाइज हमारा है 5.2। 5.2 में दो क्वेश्चन पहले दे रखे हैं, दोनों देखते हैं। एक्सरसाइज 5.2 है ना, एक्सरसाइज है 5.2 है ना, देखते हैं इसको। इसका आपका फर्स्ट क्वेश्चन है जेड का वैल्यू हमें दे रखा -1 माइनस का आयोटा √3। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले z इक्वल्स टू एक्स प्लस का आयोटा y ले लेता हूँ। ठीक है, x का वैल्यू कितना अपने पास -1 और y का वैल्यू कितना अपने पास माइनस का √3। ठीक है, और पोलर फॉर्म क्या होता है, z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आप दोनों की तुलना करके भी मान ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन मैं एक ही तरीका बताऊंगा ताकि किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। तो r का जो वैल्यू होता है वो अंडर रूट में क्या होता है, x² प्लस y² होता है। ठीक है, मतलब r का वैल्यू अंडर रूट में x² प्लस y² मतलब -1 का स्क्वायर प्लस -√3 का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, ये हमें कितना मिलेगा, 1 प्लस का 3 का वर्गमूल आएगा 2 के बराबर। तो r का मान आएगा 2 के बराबर। ये अपने पास r का मान आ गया। अब थीटा निकालना है, तो थीटा का वैल्यू क्या होता है अपने पास, tan इनवर्स में y/x होता है। tan इनवर्स में क्या होता है, y/x होता है। अब हम क्या करेंगे, tan में जो होगा y/x को ज्ञात करेंगे ना। तो देखिएगा, ये अपने पास tan इनवर्स में y का वैल्यू कितना, माइनस का √3 और x का वैल्यू कितना, माइनस का 1। देखो दोनों कैंसिल आउट होकर के √3 देंगे, लेकिन ये √3 कौन से क्वाड्रेंट में है, ये √3 जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में √3 के लिए आप क्या करोगे, ये अपने पास एंगल आएगा पाई प्लस का π/3 है ना। पाई प्लस का π/3 मतलब आंसर कितना आएगा, 2π/3 आएगा। क्लियर है, पाई प्लस का π/3 मतलब आंसर कितना आएगा, 2π/3 आएगा। ठीक है, और अगर आप इसे नेगेटिव निकालना चाहे है ना, नेगेटिव निकालना चाहे तो आप इसे क्या लिख सकते हो, माइनस का पाई प्लस का π/3। ठीक है, पाई प्लस का π/3 कितना मिलेगा अपने को, यहां से 4π/3 मिलेगा। कितना मिलेगा, 4π/3 मिलेगा ना। ये 4π/3 है ना। ये 4π/3 कैसे आया, कुछ इस तरीके से, यहां से यहां है ना, ये 4π/3 आया। लेकिन अगर आप ऐसे मेजर करना चाहे तो माइनस के पाई में करेंगे π/3 प्लस, तो ये अपने पास कितना आएगा, 3π प्लस π/3, तो ये अपने को मिलेगा माइनस का 2π/3। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, लेकिन एनसीईआरटी इस आंसर को मानता है, माइनस का 2π/3 को। मतलब अगर हम क्लॉकवाइज मेजर करें तो आपको पाई तक पहुंचना था, लेकिन पाई में π/3 कम है ना, और पाई कहाँ से जा रहे हो, इस तरीके से जा रहे हो, तो ये आपका माइनस पाई, तो माइनस पाई में π/3 कम है, तो मतलब π/3 क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, इसका मतलब हमारा जो आंसर आएगा पोलर फॉर्म का वो आएगा z इक्वल्स टू r का मान कितना है 2, ये अपने को मिलेगा cos थीटा कोई भी लगा दो। ठीक है, ये आपका 4π/3 लगा दो या वो लगा दो। ठीक है, तो मैं लगा रहा हूँ माइनस का 2π/3 प्लस आयोटा साइन, ये भी आपका कितना है, माइनस का 2π/3। तो ये अपने पास क्या आ गया, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म आ गया। ठीक है जी, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको मैं आपको दूसरे तरीके से कराऊंगा ताकि दोनों ही मेथड आपके क्लियर हो जाए। देखिएगा कैसे। सेकंड मेथड में हमें दे रखा है, क्वेश्चन क्या है, z इक्वल्स टू माइनस का √3 प्लस का कितना आयोटा। चलिए अब क्या करेंगे, इसको कंपेयर करते हैं। z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा y है ना, और z का वैल्यू क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है जी, अब ये दोनों z सेम है, इसका मतलब x प्लस का आयोटा y का मान जो आएगा वो r
कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के बराबर आएगा। ठीक है, अब तुलना करते हैं आर कॉस थीटा प्लस आर आयोटा साइन थीटा या आयोटा आर साइन थीटा, आयोटा आर साइन थीटा, इसका मान x प्लस आयोटा वाई मतलब माइनस का √3 प्लस का आयोटा के बराबर। तुलना करते हैं आर कॉस थीटा का मान, आर कॉस थीटा का मान माइनस के √3 के बराबर है। ठीक है, माइनस के √3 के बराबर, और आर साइन थीटा का मान, आर साइन थीटा का मान प्लस के 1 के बराबर दिखाई दे रहा है। अब एक काम करते हैं, हमारे पास दो इक्वेशन बन जाती है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 का स्क्वायर इक्वेशन 2 का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, तो देखिए क्या मिलेगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमारे पास कितना है, माइनस √3, माइनस के √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर 3 मिलेगा, 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, ये अपने को 4 मिलेगा। जैसे आर स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ये में मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है। तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4 के इक्वल, तो आर का वैल्यू 2 मिलेगा। -2 मत लिख देना, क्योंकि आर जो होती है वो मॉड होता है, मॉड का मतलब होता है डिस्टेंस। आर का वैल्यू मिल गया 2। अब जैसे आर का वैल्यू मिला, अब हमें क्या करना है, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। थीटा के वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे ना। देखिएगा कैसे, इक्वेशन 2 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 से, तो आप देख सकते हो ये में मिलेगा आर कॉस थीटा डिवाइड बाय आर साइन थीटा, है ना। इसका वैल्यू कितना आएगा, माइनस का √3 डिवाइड बाय कितना 1। अब देखिएगा माइनस का √3 आया, अब ये माइनस का √3 किसके बराबर आया, आर से आर कट गया और ये आपके पास कॉट के बराबर आया। तो आप 2 डिवाइड बाय 1 करना है ना, तो साइन यहाँ आएगा, साइन यहाँ आएगा और कॉस डिनोमिनेटर में आएगा। तो ये आपके पास आएगा आर साइन थीटा अपॉन में आर कॉस थीटा। ठीक है, आर साइन थीटा का वैल्यू कितना 1 और इसका वैल्यू कितना माइनस का √3। तो अपने पास टेन थीटा का वैल्यू कितना आया, टेन थीटा का वैल्यू आया अपने पास माइनस का 1/√3। और ये 1 और √3 कैसे आया, इसमें आप देख सकते हो कि टेन थीटा का वैल्यू माइनस का 1/√3, इसका मतलब या तो आपका जो एंगल होगा सेकंड में होगा या फिर फोर्थ में होगा। लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, मतलब किस में आएगा, फोर्थ में आएगा। तो फोर्थ में आएगा तो थीटा आपको मिलेगा कितना, माइनस का π/6। थीटा कितना मिलेगा, माइनस का π/6। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट क्या आ जाएगा, r का वैल्यू आएगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर देखोगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको ना। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो मैंने करवाया है उसमें पूरा एक्सप्लेन किया है, उसी के बाद कॉम्प्लेक्स नंबर करवाते हैं। तो वैल्यू कितना आएगा यहाँ से, आर का वैल्यू अपने को 2 मिला है और कॉस माइनस का π/3 और π/3 नहीं π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस का π/6। ये अपना क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अच्छा, x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है ना। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट आएगा ना। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब पाई माइनस का π/6 आएगा। तो ये आपको मिलेगा 5π/6। क्या मिलेगा, 5π/6 है ना, ये आपको मिलेगा 5π/6। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ नहीं है। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन आपको दे रखे काफी, देखते हैं। वन माइनस का आयोटा, 1 माइनस का आयोटा दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। ठीक है, z इक्वल्स टू 1 माइनस का आयोटा। तो z इक्वल्स टू मैं कंपेयर करता हूँ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से ना।
और z का वैल्यू कितना है अपने पास x प्लस का आयोटा y, तो x कितना आ जाएगा हमारे पास 1 और y का वैल्यू कितना है हमारे पास -1, x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू -1। अब हमें पता है कि r का वैल्यू जो होता है वो अंडर रूट में क्या लेते हैं हम x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। और थीटा का वैल्यू कितना आता है भाई, tan इनवर्स में y अपॉन एक्स आता है, ठीक है। देखिएगा r का वैल्यू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो अपने को कितना मिलेगा √2 मिलेगा। और थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स में y का वैल्यू कितना है -1 है और x का वैल्यू 1 है, y नेगेटिव है और x पॉजिटिव मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा -π/4 आएगा, बिकॉज यहाँ पर x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव और y नेगेटिव कहाँ पे आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं आता, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। चलिए r का वैल्यू आ गया और थीटा का वैल्यू आ गया, तो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या z इक्वल्स टू r का वैल्यू अपने पास √2 है, यहाँ से cos थीटा मतलब cos आएगा अपने पास -π/4 प्लस आयोटा साइन -π/4, ठीक है दी, ये अपने पास आंसर रहेगा, ठीक है दी। चलिए अब इसमें 4th 5th पार्ट आपको करना है, ठीक है। मैं 6th और 8th पार्ट करवाता हूँ, 6th और 8th पार्ट देखिएगा कैसे, 6th और 8th पार्ट, क्योंकि ये कुछ अलग है, बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 6th पार्ट में z इक्वल्स टू हमें दे रखा है क्या, z इक्वल्स टू -3 दे रखा है, z इक्वल्स टू क्या दे रखा है ओनली -3, ठीक है। -3 मतलब क्या लिख सकते हैं, इसे 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं। तो अगर मैं कंपेयर करूं z इक्वल्स टू एक्स प्लस के आयोटा y से, तो x का वैल्यू कितना है -3 और y का वैल्यू कितना है अपने पास यहाँ पर 0 के इक्वल, ठीक है। और z इक्वल्स टू क्या होता है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। अब देखिएगा r का वैल्यू तो अपने पास क्या आएगा अंडर रूट में -3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, है ना, और -3 का स्क्वायर मतलब 3 आएगा और 3 का स्क्वायर कितना आएगा, स्क्वायर रूट कितना आएगा 3 मिल जाएगा, ठीक है, ये 3 मिल गया। अब थीटा क्या होता है हमारे पास tan इनवर्स का y अपॉन एक्स होता है, tan इनवर्स मतलब tan इनवर्स का 0 अपॉन एक्स -3, tan इनवर्स 0 है ना, ध्यान देना -3 है और tan इनवर्स 0 है, इसका मतलब आपको जो थीटा मिलेगा वो कितना मिलेगा π/2 मिलेगा, क्योंकि tan π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है, tan π/2 का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बात समझ आ रही होगी, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, और tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, tan यहाँ से थीटा का वैल्यू पाई मिलेगा ना, पाई मिलेगा, ये पाई। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा z इक्वल्स टू r मतलब कितना 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई, है ना, क्योंकि tan π/2 तो इन्फिनिटी होता है ना, तो tan पाई का वैल्यू 0 होगा, तो 3 cos पाई प्लस आयोटा साइन पाई। जैसे इसको सॉल्व करोगे साइन पाई 0, cos पाई का वैल्यू -1 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा -3 अगेन आ जाएगा। फिर इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन, ओनली आयोटा दे रखा है। 8th क्वेश्चन में आपको z का वैल्यू जो है वो ओनली क्या दे रखा है आयोटा दे रखा है, तो इसका मतलब z इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं 0 प्लस का आयोटा, ठीक है। तो यहाँ से z इक्वल्स टू एक्स प्लस का आयोटा y से कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू 0 आ रहा है इस बार और y का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, ठीक है। चलिए तो z इक्वल्स टू हमारे पास r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ठीक है। r का वैल्यू कितना अंडर रूट में 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये अपने को कितना मिलेगा 1 मिलेगा। थीटा का वैल्यू कितना tan इनवर्स का y अपॉन एक्स है ना, y अपॉन एक्स का मतलब tan इनवर्स का y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 0 है, तो ये इस बार इन्फिनिटी देगा, तो थीटा इक्वल्स टू अपने को कितना मिलेगा π/2 मिलेगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा z इक्वल्स टू r का वैल्यू कितना मिला 1 cos π/2
प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2, ठीक है जी, क्लियर है भाई। तो कॉस पाई बाय 2 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 2 आपको कितना दे देगा यहाँ से, इसका पोलर फॉर्म दे देगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर ली हमारी एक्सरसाइज 5.2, बहुत आसान सी है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम एक नई एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।